महाभारत वेदव्यास जी की अद्भुत रचना, जिसमें हमें अनेकों पात्रों की अनेकों कहानियां मिलती हैं और इन कहानियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को पहले से भी अच्छा बना सकते हैं। महाभारत का हर एक पात्र हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर देता है, जिसका अनुसरण हम अपनी जिंदगी में करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं महाभारत के पात्रों से हमें क्या सीख मिलती है। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महाभारत का पहला पात्र है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को ऐसा वचन मत दो जिसके कारण आपको अधर्म के सामने झुकना पड़े। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को यह वचन दिया था कि वह उसके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे, जिसके कारण भीष्म पितामह को धृतराष्ट्र के अधर्म के आगे हमेशा चुप रहना पड़ा और खुद भी अधर्म के रास्ते पर चलते चले गए। अगला पात्र है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अज्ञान, पुत्र मोह और काम में लिप्त होता है, यदि ऐसे व्यक्ति के हाथों में सत्ता आ जाए तो वह अपने पूरे वंश को विनाश की ओर ले जाता है। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण दुर्योधन जो भी अधर्म करता था उसमें उसका साथ देता रहा, जिस वजह से महाभारत युद्ध हुआ और उनके पूरे वंश का विनाश हो गया। महाभारत का अगला पात्र है कर्ण। कर्ण से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही आप कितने ही दानवीर, बलवान, शक्तिशाली क्यों नहीं हो, लेकिन आप किसी अधर्मी व्यक्ति का साथ देते हैं तो आपकी विद्या, आपका बल, आपकी शक्ति, आपका दान यह किसी काम के नहीं रह जाते और आप भी एक अधर्मी व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे कर्ण के साथ हुआ। कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर था और सबसे शक्तिशाली योद्धा भी था, लेकिन उसने दुर्योधन का साथ दिया और युद्ध के अंत में अपनी सारी विद्या भूलकर उसे मृत्यु प्राप्त हुई। अगला पात्र है दुर्योधन। दुर्योधन से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति और अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है और दूसरों के साथ अन्याय और बुरा व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति अंत में अपना विनाश खुद ही कर लेता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने किया, उसने अपनी शक्ति, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, उसने पांडवों के साथ अन्याय किया और अपनी जिद की वजह से महाभारत युद्ध करवाया और अपने पूरे वंश का विनाश खुद ही कर लिया। हमारा अगला पात्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बनने दो कि वह अपनी विद्या का दुरुपयोग करें, स्वयं का नाश करें और अपने विनाश को आमंत्रित करें। अश्वत्थामा ने महाभारत में यही किया। गुरु द्रोण का पुत्र होते हुए भी अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र बना और उसका साथ देता रहा और अपने विनाश का कारण खुद बना। हमारा अगला पात्र है अर्जुन। अर्जुन से हमें यह सीख मिलती है कि जिस इंसान के पास विद्या, धर्म और सत्य का साथ है, उस इंसान को हमेशा विजय ही मिलती है, जैसे महाभारत में अर्जुन को मिली। अगला पात्र है शकुनी। शकुनी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति हर समय छल, कपट और प्रपंच करता रहता है, उसे सफलता नहीं मिलती है। जैसे महाभारत में शकुनी के साथ हुआ, उसने पांडवों के साथ कितना छल किया। दुर्योधन को जिताने के लिए उसने बहुत सारे प्रपंच रचे, लेकिन अंत में जीत पांडवों की ही हुई। अगले पात्र है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने धर्म और सत्य के रास्ते पर चलता है, उसे संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जैसे युधिष्ठिर महाभारत में हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चले और महाभारत युद्ध में जीत युधिष्ठिर की ही हुई।
तो दोस्तों, यह थे महाभारत के कुछ पात्र जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसी सीख का अनुसरण अपनी जिंदगी में करके हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं।